Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। तो क्लास 7th आज हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो सॉल्व द इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है और उसके बाद चेक भी करना है क्या वो इक्वेशन जो आंसर आपने फाइंड किया है वो सही है। चलिए, कल इसके पहले वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आज फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज है फर्स्ट है 13 मल्टीप्लाई y माइनस 4, देन ब्रैकेट क्लोज 3 मल्टीप्लाई y माइनस 9 एंड माइनस 5 y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि कल भी हमने सीख लिया है इसके पहले वीडियो में, पहले तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक है। तो ये हुआ 13y प्लस माइनस माइनस 13 4 जा 52, 13 4 जा 52। अब ये वाला ब्रैकेट तो हो गया। अब ये करते हैं, चलो इसको हम पहले ब्रैकेट को ये किया है लेकिन इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। ये माइनस माइनस प्लस माइनस 3y, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 9 3 जा या 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। नाउ माइनस माइनस प्लस 5y माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम देखते हैं y y y, ये वेरिएबल्स वाले हम एक जगह लिख लेते हैं। 13y माइनस 3y माइनस 5y। क्लियर। अब ये 52 माइनस 52 और प्लस 27 देन माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 13 माइनस 3 10, 10 माइनस 5 कितना हुआ 5। क्लियर। या और चलिए एक लाइन स्टेप और लिख लेते हैं। माइनस 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 का साइन, लेकिन दोनों नंबर प्लस होंगे। 5 और 3 8y। अच्छा, माइनस 52 है माइनस 20 है तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 2 5 6 7 72 प्लस 27 इज इक्वल टू 0। 13 माइनस 8 क्या होता है 5y। अब क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस में ही आंसर होगा। इसको माइनस कीजिए। 12 माइनस 7 ये तो हुआ 5 और ये हो गया 45 इज इक्वल टू 0। नाउ 5y इज इक्वल टू 45, देन y इज इक्वल टू 45 अपॉन 5। ठीक है, इसको थोड़ा शीट को नीचे कर लेते हैं। हाँ, अब 5 का टेबल 5 से इसको लोएस्ट टर्म करेंगे तो 5 9 जा 45 होता है। तो y इज इक्वल टू 5 9 जा 45। अब हमको आंसर ये चेक करना है। ठीक है, तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, चेक CHECK। इसके बाद लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग the value of x is equal to, sorry y है यहाँ, y is equal to 9 in the given equation, in the given equation। ठीक है, अब हमको लेना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, पूरा नंबर उतारना पड़ेगा अब हमें, है ना। 13y माइनस 4 माइनस 3y माइनस 9 एंड माइनस 5y प्लस 4। अब इसके इक्वल टू 13, y के प्लेस पर क्या लिखना है 9, 9 माइनस 4 माइनस 3, 9 माइनस 9 माइनस 5
9 प्लस 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? 13, 9 माइनस 4 होता है 5, माइनस 3, 9 माइनस 9 0, माइनस 5, 9 प्लस 3 क्या हो जाए? 9 प्लस 4 13। ठीक है, चलिए 13 5 जा कितना होगा? 65, माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 0, तो इसको 0 ही लिख लेते हैं। 13 5 जा, यहाँ 5 13 जा, तो ये भी क्या होगा? माइनस का 65। अब हमारे पास क्या बचता है? एक तो 65, 0 तो 0 ही है, और माइनस 65, ये क्या हुआ? इज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल टू आ गया? यहाँ ऊपर हम देख रहे हैं, ये आ गया हमारा 0 के इक्वल टू आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस Y इज इक्वल टू 9 इज आवर आंसर, जो है वो है करेक्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसे देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2, 2m plus 5 whole upon 3 is equal to 3m minus 10। अब पहले इसको सॉल्व करना है, फिर चेक करेंगे सॉल्यूशन क्या है। 2m m plus 5 upon 3 is equal to 3m minus 10। क्योंकि ये सबके नीचे है ना, पूरा डिनोमिनेटर जो है पूरे 2m plus 5 के नीचे है, इसीलिए इसका डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं। तो 2m plus 5 is equal to 3 मल्टीप्लाई बाई 3m minus 10। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9m माइनस 3 10 जा 30। अब ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हुआ। यहां लिख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब यहां क्या करते हैं? बाय ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग, बाय ट्रांसपोर्टिंग क्या होगा? 2m, ये क्या है? माइनस 9m इज इक्वल टू माइनस 30। 5 ट्रांसपोर्ट होके इधर आएगा तो माइनस नहीं, प्लस है तो माइनस 5। ठीक है, अब इसे माइनस करते हैं तो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। तो 9 माइनस 2 7, 7m इज इक्वल टू माइनस 30, और ये क्या हो गया? 35। m इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 7 5 जा 35। हमारा आंसर कितना आ गया? 35। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 35 इज आवर आंसर। अब हमको चेक करना है, चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन कहाँ है हमारा? ये रहा। चेक करते हैं, यहां से चेक किया जाए, CHEC के चेक। फिर क्या करना है? पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू of m is equal to 5 in the given equation। ठीक है, गिवन इक्वेशन में ये करना है। वी हैव, हमको क्या मिलने वाला है? वी हैव लेफ्ट हैंड साइड, अब दोनों ही सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये इधर है। लेफ्ट हैंड साइड में है 2m प्लस 5 अपॉन 3। m की वैल्यू कितनी है? 5। 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 अपॉन 3। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, तो 2 5 जा 10 प्लस 5 अपॉन 3। इसका हो जाएगा 10 प्लस 5 15 अपॉन 3। 3 5 जा 15, तो आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का 5। अब हमें निकालना पड़ेगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या गिवन है? 3m माइनस 10।
इसकी क्या वैल्यू है m की? 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। 3 5 जा 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो देखिए RHS और LHS दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस m is equal to 5 is our answer। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसे भी देखते हैं। 6 3x plus 2 minus 5 6x minus 1 is equal to 3 multiply x minus 8 minus 5 7x minus 6 plus 9x। आपका इतना बड़ा क्वेश्चन है। चलिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले इन सबको क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 जा 18 x, 6 2 जा 12 माइनस प्लस माइनस 5 6 जा 30 x माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 3x, 3 8 जा 24 और प्लस माइनस का माइनस, माइनस प्लस माइनस 5 7 जा 35x माइनस माइनस प्लस 5 6 जा 30 प्लस 9x। ठीक है, अब x वाली वैल्यू हम एक जगह कर लेते हैं। तो यहां पर तो है 18x और क्या है इधर? माइनस 30x प्लस 12 प्लस 5 इज इक्वल टू, इनका दोनों वहीं वहीं हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में सॉल्व करेंगे। और माइनस 35x प्लस 9x फिर माइनस 24 देन प्लस 30। ठीक है, अब 18 माइनस 30 कितना होता है? 19 20 12 माइनस 12x क्योंकि माइनस 30 बड़ी वैल्यू है। 12 प्लस 5 17 इज इक्वल टू 9 और 3 9 10 11 12 यानी कि 12x माइनस 35x माइनस नहीं प्लस का आएगा क्योंकि 24 छोटी वैल्यू है, 30 बड़ी है, तो ये आएगा 6। अब चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं। माइनस 12x प्लस 17 इज इक्वल टू, माइनस करो, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2 और माइनस का क्योंकि 35 बड़ा है तो माइनस का 23 प्लस 6। अब ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं बाय ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, माइनस 12x यहाँ माइनस है तो प्लस 23x इज इक्वल टू प्लस का 6 और माइनस का 17। 12 माइनस 23 कितना होता है? 3 माइनस 2 1 1 यानी 11x इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस किया तो 11। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 11 यानी 11 1 जा 11। तो x इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस यहां लिख देती हूं, x इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब हमको अपना आंसर क्या करना है? चेक करना है। तो आंसर हम चेक करते हैं। CHEC के चेक किया। चेक क्या करना है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to minus 1 in the given इक्वेशन। जो इक्वेशन दी हुई है उसमें हमको रखना है x की वैल्यू और हमको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड का ये नंबर क्या है? 6 3x प्लस 2 माइनस 5 6x माइनस 1 और दोनों तरफ का हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने कहा ना जो सॉल्व कर लेते हैं उसमें नहीं रखनी है वैल्यू,
जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें वैल्यू रखनी होती है। क्लियर? तो अच्छा, इसकी वैल्यू रखते हैं 6 मल्टीप्लाई 3 इंटू -1 + 2 -5 6 इंटू -1 -1। अच्छा 6 3 1 जा 3 -3 + 2 यहाँ आएगा। अच्छा इधर नहीं, नीचे ही करना पड़ेगा हमको, यहाँ जगह नहीं है। 6 3 1 जा 3 -3 हो गया +2 -5 6 1 जा 6 माइनस का 6 और माइनस का 1 देन 6 3 -2 -3 + 2 यानी माइनस का 1 मल्टीप्लाई -1 -5 माइनस 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 6 और 1 7। इसका आंसर आएगा 6 1 जा 6 7 5 जा 35, मगर प्लस का, क्योंकि ये माइनस है तो 35। आंसर कितना आया हमारा? 35 में से 6 माइनस किया 29 प्लस का। अब हमको देखना है राइट हैंड साइड में भी इतना ही आंसर आना चाहिए, तब तो इक्वल है। x - 8 - 5 7x - 6 + 9x। अब x की वैल्यू रखें 3, x की वैल्यू है -1 -8 -5, x की वैल्यू क्या है -1 -6 + 9 और x की वैल्यू है -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 3, इधर लाइन खींच लेते हैं। हाँ ये क्या हुआ इक्वल टू 3 -1 -8 मल्टीप्लाई -9 -5 7 1 जा 7 माइनस का और माइनस का ही 6 प्लस तो नहीं होगा क्योंकि माइनस है 9 1 जा 9 और माइनस का प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस हो जाता है। ठीक है 9 3 जा 27 माइनस का -5 मल्टीप्लाई 7 और 6 13। ठीक है 7 और 6 क्या हुआ 13, वो भी माइनस का एंड -9 इज इक्वल टू 27। तो यहां लिखेंगे ही हम माइनस का, माइनस माइनस प्लस 65 और -9 माइनस और माइनस का हम प्लस कर लेते हैं। कितना होगा 27 और 9 27 28 29 30 31 32 30 34 35 36। ठीक है ये हो गया -36 + 65। अब इसको माइनस करते हैं 6 - 5 नहीं, ये 5 में इसमें से बड़े में से छोटा माइनस होगा तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो 9 बचा 4 6 - 4 बचा 2 29 और प्लस की वैल्यू बड़ी है इसलिए प्लस में आंसर आएगा। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस x इज इक्वल टू -1 इज द वेरीफाइड आंसर। ठीक है देखो 29 आया था हमारा, ये रहा 29 लेफ्ट हैंड साइड का, ये 29 आया है और हमारा राइट हैंड साइड में भी 29 आ गया। ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है t - 2t + 5 -5 1 - 2t is equal to 2 3 + 4t -3 मल्टीप्लाई t -4। ये है हमारा क्वेश्चन। अब पहले इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। t माइनस, इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, 2t माइनस प्लस -5 माइनस 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 10t इज इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8t माइनस 3t माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12। अब t वाली वैल्यू एक जगह रख लेते, t - 2t
प्लस 10t -5 इज इक्वल टू 8t -3t प्लस 6 और प्लस 12 टी ये हो गया 11t -2t -10 5 10 हो गया 8 -3 कितना होता है 5t जैसे 12 प्लस 6 18 अब हम इधर लिख लेते हैं 11 में से 2 माइनस किया तो ये बचा 9t और -10 5t प्लस 18 बाय ट्रांसपोर्टिंग ठीक है ट्रांसपोर्ट करके 9t और 5 इधर है प्लस का तो यहाँ -t इज इक्वल टू 18 प्लस 10 क्योंकि माइनस का 10 था यहाँ प्लस 9 - 5 कितना होता है 4t 18 प्लस 10 28 तो t इज इक्वल टू 28 अपॉन 4 कितना आंसर आएगा 4 7 ज़ा 28 तो t इज इक्वल टू 7 हमारा ये आंसर आ गया। अब हमको करना है चेक CHEC चेक फिर लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 7 in the given equation ठीक है equation we have सबसे पहले लेना है हमको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है t -2t प्लस 5 -5 1 - 2t तो यहाँ t की वैल्यू पुट कर लेते हैं 7 - 2 × 7 प्लस 5 -5 1 - 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ओके 7 - 2 7 ज़ा 14 माइनस प्लस -5 -5 1 ज़ा 5 माइनस का ही माइनस प्लस अरे चलिए इसको 7 2 ज़ा 14 14 5 ज़ा ये करना पड़ेगा ठीक है 7 2 ज़ा 14 और 14 5 ज़ा कितना होता है इसको लिखना पड़ेगा ये गड़बड़ हो गया इसको अंदर ही करते चलिए पहले यहीं कर लेते हैं ठीक है इसका चलो एक स्टेप और लिखना पड़ेगा चलिए ये करते हैं 7 - 2 7 ज़ा 14 प्लस 5 मैंने डायरेक्ट कर दिया था इसीलिए मैं फिर स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ है ना 7 2 ज़ा 14 ठीक है अब है 7 - 14 प्लस 5 कितना होता है 19 ठीक है ये हो गया -5 1 - 14 -13 ठीक चलिए 7 - 19 इसको यही माइनस कर लेते हैं ठीक है कितना होगा 19 में से 7 माइनस किया 12 माइनस का 12 -13 5 ज़ा कितना होता है 65 और माइनस प्लस तो अब आ गया हमारा 65 - 12 65 - 12 कितना होता है 5 - 2 3 और 6 - 1 5 53 लेफ्ट हैंड साइड हमारा आया 53 अब हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगी सॉल्व हो जाएगी चलिए अब है राइट हैंड साइड का नंबर क्या है राइट हैंड साइड इसका नंबर है क्वेश्चन का 2 × 3 + 4t -3t - 4 अब t की वैल्यू कितनी रखनी थी हमको 7 ये लिखा हुआ है 2 3 + 4 × 7 -3 t की वैल्यू 7 - 4 3 + 4 7 ज़ा 28 -3 अच्छा 7 - 4 कितना होता है 3 ओके
चलिए 2, 28, 29, 30, 31 मल्टीप्लाई 31 माइनस 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 माइनस 9, 62 में से 9 माइनस करो, 12 माइनस 9 3 और 5। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, therefore left hand side is equal to right hand side, hence t is equal to 7 is our correct answer. ठीक है, वेरीफाइड आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है बेटा 2/3x is equal to 3/8x plus 7/12। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अब इसमें देखते हैं x की जो वैल्यूज हैं ये वाली यानी x वाली, अब इनको हम एक साइड ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। ठीक है, 2/3x क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस 3/8x इज इक्वल टू 7/12। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 3 8 जा 24 क्योंकि दोनों किसी के टेबल में नहीं आते तो एलसीएम तो यही आएगा। अच्छा 3 8 जा 8 मल्टीप्लाई 2x माइनस 8 3 जा 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, 3 मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 7/12। 8 2 जा 16 x माइनस 3 3 जा 9 x a/24 is equal to 7/12। 16 minus 9 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि 7x/24 is equal to 7/12। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है इसीलिए ये 7/24 इस साइड ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 24 कहाँ आएगा, ऊपर, तो मल्टीप्लाई 24 और 7 कहाँ जाएगा, नीचे। 7 से 7 क्रॉस हुआ, 7 1 जा 7 7 1 जा 7, 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24। इसका मतलब है हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू 2। अब हमको ये चेक करना है कि x इज इक्वल टू 2 क्या सही है, तो चेक CHEC के चेक के बाद क्या लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 किसमें रखना है, इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन तो हमको मिलेगा वी हैव, हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 2/3x, बस इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको करते हैं 2/3x के प्लेस पर लिखते हैं 2 2 2 जा 4/3। इतना आंसर हमें राइट हैंड साइड में भी चाहिए, ये यहां से डिवाइड कर देते हैं ऐसे। अब है राइट हैंड साइड पे क्या है, 3/8x प्लस 7/12 इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7/12। 3 2 जा कितना होता है, 3 2 जा होता है 6/8 प्लस 7/12। अब इसका 8 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 जा 8 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, अगेन 2 1 जा और 3, फिर 3 से जाएगा 1 एंड 3 1 जा 3, एलसीएम क्या आया, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24, एलसीएम 2 into 2 into 2 into 3 is equal to 24। तो हमारे पास आया 24 एलसीएम। चलिए कहाँ गया कर्सर, ये आ गया।
ये हो गया 24। अब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24 और 6 ऑलरेडी है, 12 2 जा 24 और 7 नंबर तो न्यूमरेटर में दिया ही हुआ है, 3 6 जा 18 प्लस 2 7 जा 14 अपॉन 24, इसको प्लस करते हैं, 12 1 2 3 और अपॉन 24। अब देखिए दोनों का लोएस्ट टर्म करना पड़ेगा, किस में जाता है, 2 में जाता है, ठीक है, 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब दोनों 4 के टेबल में जाते हैं, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो ये देखिए 4 अपॉन 3 और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 अपॉन 3 आ गया, तो देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस x इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर्सर बार बार गायब हो जाता है, कहाँ गया भाई, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 3x, आप अब ना मैंने हर तरह के क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन कर दिए, इस बुक में हर तरह के क्वेश्चन हैं, तो आप कैसी भी बुक होगी आपके पास, अब उससे आप क्या कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इरेजर ले लेते हैं क्योंकि ये माइनस जरा मोटा हो गया, चलिए पेन, हाँ अब लिखते हैं यहाँ माइनस, ठीक है, 3x-1/5 माइनस x/7 = 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ दोनों x हैं, तो 7 5 जा 35, 5 7 जा 35, 3x-1 माइनस, समझ में आया ना, ये 7 से 5 से डिवाइड किया 7, और ये क्योंकि पूरी इक्वेशन एक है इसलिए 7 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अच्छा 7 5 जा 35 मल्टीप्लाई x, यहाँ सिर्फ x है इसीलिए हमने ऐसे लिखा है, ब्रैकेट में नहीं लिखा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, 7 3 जा 21x, 7 1 जा 7 माइनस 5x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 35। आप 21x में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 5 माइनस किया तो 6 16x प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये बड़ी नंबर प्लस की है, -7। अच्छा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 105 आ गया। आप 16x इज इक्वल टू 7 को इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो +7 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 8 9 10 11 12 1 1 अपॉन ये हो गया 16, ठीक है। आप 16 के टेबल में 1 1 2 आता है, यस, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स है ना, 7 6 जा 42, 7 जा 7 8 9 10 11, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आंसर आया, 7 आया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारे इस इक्वेशन में ठीक है, तो चेक, पुटिंग द value of x is equal to 7 in the given equation, ठीक है। हम गिवन इक्वेशन में ही हमको पुट करनी है, जो हम सॉल्व करते हैं उसमें नहीं करनी, गिवन इक्वेशन, ठीक है। वी हैव, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3x-1/5 -x/7, ठीक है, इज इक्वल टू 3x कितना है 7 -1/5
minus 7 upon 7. 7 3s are 21 minus 1 upon 5 minus 7 से 7 डिवाइड हो गया, 7 1 जा 7, तो यहाँ क्या आया -1. 21 माइनस 1 कितना होता है 20 अपॉन 5 -1. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, इसका मतलब है 4 माइनस 1 यानी कि 3 आंसर हमारा आना चाहिए. ठीक है, अब आगे हम करते हैं राइट हैंड साइड. ठीक है, राइट हैंड साइड करते हैं. राइट हैंड साइड में क्या होगा 3 है. अरे ये तो आ ही गया. Therefore, LHS is equal to RHS. Hence, X is equal to 7. प्रूव हो गया हमारा. चलिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट फटाफट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है 7 2x minus 3 is equal to 3 upon 10 5x minus 12. अब इसको सॉल्व करते हैं. अब क्या है 2x minus 3 is equal to 3 upon 10 का यहाँ पे वो कर दें या फिर 10 को पहले यहाँ ले जाएं, ऐसा ही करते हैं. ठीक है, ये 10 क्या है, चलिए ये क्वेश्चन लिख लेते हैं दोबारा से, तभी इजी हो जाएगा. उससे हम पूरा करेंगे तो थोड़ा सा ये भी सही रहेगा, लेकिन हम और इजी कर सकते हैं. इसको ट्रांसफर कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो 10 इंटू, क्योंकि पूरी इक्वेशन है पूरे उसमें होगा मल्टीप्लाई, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया. और यहाँ बचा हमारे पास 3 5x minus 12. 10 2 जा 20x minus 10 3 जा 30. ठीक है, अब है 3 5 जा 15x minus 12 3 जा 36. अब x वाली वैल्यू एक जगह ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं और नंबर्स एक जगह. 20x प्लस में 15 है तो -15x इज इक्वल टू -36. -30 है तो ये हो जाएगा +30. 20 minus 15 5x इज इक्वल टू 6 माइनस का 6. ठीक है, तो x इज इक्वल टू -6 अपॉन 5. ये हमारी x की वैल्यू फाइंड हुई. अब हमको चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वेशंस के लिए ओहो सही है. चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, यहाँ पर गलत लाइन ड्रॉ हो गई. ठीक है, चलिए यहाँ क्या था 12. ठीक है, ये हो गया. चेक CHEC के चेक कर लेते हैं. इसे चेक करने के लिए क्या लिखना है हमको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to -6 upon 5 in the given equation. We have left hand side is equal to 2x minus 3, 2 multiply -6 upon 5 minus 3, 2 6 are 12 minus 12 upon 5 minus 3. 5 क्या आएगा LCM आएगा. यहाँ तो 5 1 जा 5 ही है, -12 माइनस यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 है, 1 5 जा 5 मल्टीप्लाई 3. 12 1 जा 12 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 5. ये दोनों क्योंकि माइनस की वैल्यू है तो माइनस आ गया और होगा ऐड. 5 6 7 27 अपॉन 5. अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में भी यही आ रहा है या नहीं आ रहा. तो x के प्लेस पर क्या लिखना है -6 अपॉन 5 -12.
5 से 5 कैंसिल, क्योंकि ये इतना मल्टीप्लाई में है इसलिए हम इधर उधर नहीं कर सकते बेटा, जो मल्टीप्लाई में होता है बस उसका ही कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 3/10 ब्रैकेट में यहाँ बचा -6 एंड -12। अच्छा, -6 और -12 कितना होता है, मल्टीप्लाई -18। आप देखो यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 9 3 जा 27। अभी लिख लेते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई -9 बचा, 9 3 जा 27 होता है, माइनस आएगा अपॉन 5। ये और ये दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा कि x इज इक्वल टू -6/5, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। y -1/3 y -2/4 इज इक्वल टू 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इनका लेंगे एलसीएम, ठीक है। 4 3 जा 12, अब 3 4 जा 12, तो 4 मल्टीप्लाई y -1, यहाँ माइनस है, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 3 जा, ठीक है, यहाँ 3 4 जा, यहाँ 4 3 जा, y -2 इज इक्वल टू 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे नेक्स्ट लाइन में, तो हमारा ये मल्टीप्लाई करो अंदर पहले, तो 4y -4 1 जा 4, 3y माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस, तो 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। ये 12 इधर हो गया। y की वैल्यू एक जगह लिख लेते हैं, 4y -3y प्लस 6 -4 इज इक्वल टू 12 1 जा 12, 4 -3 हो गया y प्लस, क्योंकि 6 बड़ा है ये माइनस किया, 6 -4 2 इज इक्वल टू 12, ट्रांसपोर्ट किया 2 को राइट हैंड साइड में तो -2, तो y इज इक्वल टू 10। ये हमारा आया y की वैल्यू, ठीक है। y इज इक्वल टू 10 आ रहा है, तो अब हमको करना है चेक, ठीक है। CHEC के चेक करने के लिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज सॉरी y है यहाँ पर, y इज इक्वल टू 10 इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो we have क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में सारा कुछ तो लेफ्ट हैंड साइड में ही है, बस 1 आंसर हमको लाना है। चलिए कोशिश करते हैं। y के प्लेस पर क्या लिखना है, 10 10 -1/3 माइनस 10 -2/4। चलिए ये नीचे लिख लेते हैं, यहां दिख नहीं रहा, इज इक्वल टू 10 -1/3 माइनस 10 -2/4। 10 -1 कितना होता है, 9/3 माइनस 10 -2 होता है 8/4। अब देखिए इनका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिवीजन में है तो ये लोएस्ट टर्म हो जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या है आंसर, 3 -2, 3 -2 इज इक्वल टू 1, और ये 1 किसके इक्वल है, RHS, ठीक है। ये 1 और देखिए यहाँ पर ये 1 दोनों इक्वल हो गया। Therefore left hand side is equal to right hand side, hence proved, हो गया हमारा प्रूफ कि y is equal to 10, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। इसी तरह फटाफट फटाफट करते जाएंगे तो हमारा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए कितने सारे मेथड के, कितने सारे तरीके के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब ये एक और आ गया, इज इक्वल टू x माइनस 2x-1/3। पहले तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में पहले इसका देते हैं 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 x माइनस 2 प्लस 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी 3 एलसीएम आएगा, यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 1 3 जा 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3 1 जा 3 तो 2x माइनस 1। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x माइनस 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3। आ गया, हो गया क्लियर। चलिए ये कर लेते हैं, 3x माइनस 2, 6 में से 4 माइनस किया 2 आया और माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस, अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो 2x इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 3। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 12x प्लस 1। ये थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन है तो इजी ही, ठीक है। आप 3 3 जा यहाँ लिखते जाएंगे, आप क्या कर रहे हो जो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह की चीजें। 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, 12x प्लस 12, ठीक है। अब आता है आपका आप x की वैल्यू a की जगह ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, कर्सर ये रहा, 9x माइनस 12x इज इक्वल टू 12 प्लस 6, 12 में से 9 माइनस किया माइनस 3x इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब अब इसको करते हैं, x इज इक्वल टू 18 अपॉन माइनस 3, x इज इक्वल टू 3 6 जा 18, तो ये आ गया माइनस 6। x की वैल्यू हमारी आ रही है माइनस 6। अब इस x की वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना है, इक्वेशन में। तो चलिए इक्वेशन में हम पुट करते हैं इसकी वैल्यू को, चेक करते हैं अब अपना आंसर यहां से है, यहां चेक करते हैं, CHEC के चेक, फिर लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना आया था माइनस 6 इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। इन द गिवन इक्वेशन वी हैव, हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड का क्या है नंबर, x माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3। x की वैल्यू कितनी फाइंड की थी, माइनस 6 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है। यहां से ये देखिए डिवाइड कर देते हैं, कर्सर कर्सर कर्सर, हाँ ये रहा, ठीक है। 6 तो माइनस 6 7 8 अपॉन 6 7 8 माइनस 8 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3,
हम यहाँ से ही इसको क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन चलिए पहले हम वो एलसीएम लेके करते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 माइनस 8 प्लस 3 4 ज़ा 12 1, 3 8 ज़ा 24 माइनस का प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 12, ये आ जाएगा माइनस 20 अपॉन 12, 2 से जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, अगेन 2 से जा रहा है ये, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, इट मीन्स माइनस 5 अपॉन 3, तो हमारा आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखते हैं। अब यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की वैल्यू हम लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? 2x माइनस 1 अपॉन 3। एक मिनट, क्वेश्चन 2x, x माइनस 2x, हाँ ठीक है ठीक है, क्वेश्चन ये है x माइनस। चलिए फिर से इसको लिखते हैं हम क्वेश्चन को, x ये आ गया, यहाँ लिखना पड़ेगा x माइनस, कर्सर ये आ गया, x माइनस आर एच एस इक्वल टू एक्स माइनस, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी? -6 माइनस 2 मल्टीप्लाई -6 -1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा -6 माइनस 6 2 ज़ा 12 माइनस का -1 अपॉन 3 -6 माइनस 12 और 1 कितना होता है? 13 -13 अपॉन 3, यहाँ आएगा 3 एलसीएम, तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 1 3 ज़ा 3 मल्टीप्लाई -6 माइनस 3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई -13, ठीक है। अच्छा 3 6 ज़ा होता है 18, तो माइनस का 18, ये माइनस माइनस प्लस और 13 1 ज़ा 13 अपॉन 3, ठीक है। तो 18 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आने वाला है 5, माइनस का 5 अपॉन 3। अब देखिए राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस x इक्वल टू -6 इज प्रूव्ड, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा सॉल्व। अब बचता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन 10 है 2x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 6x माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। चलिए तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का लेते हैं एलसीएम, 3 5 ज़ा 15, 3 से डिवाइड किया तो 5 आया, मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 माइनस, अच्छा 5 3 ज़ा ब्रैकेट लगा के ये करेंगे सॉल्व, इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, 5 2 ज़ा 10x माइनस 5 1 ज़ा 5 माइनस 3 6 ज़ा 18x माइनस और माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब पहले इनको सॉल्व कर लें, 10x माइनस 18x माइनस 5 प्लस 6 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अच्छा ये बचा 10 माइनस 18 माइनस 8
और ये बचा +1 क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है और माइनस करना है क्योंकि 6 - 5 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप लिखना है आपको हर जगह, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हुआ, ये 3 जो है यहां पर आया, ठीक है, 3 क्रॉस होके यहां आया, तो 3 मल्टीप्लाई -8x + 1 इज इक्वल टू 1 × 15, ठीक है, 1 × 15, 3 8 जा 24x, 3 1 जा 3, 15 1 जा 15, -24x इज इक्वल टू 15 - 3, 15 - 3 हो गया। अब 15 - 3 तो ये हुआ -24। अरे पेंसिल ही गायब हो गई, अब पेन निकाला जाए, ठीक है, ये हो गया -24x इज इक्वल टू 15 में से 3 गया तो कितना बचा 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन -24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो x इज इक्वल टू -1/2। अब हमको करना है चेक अपना आंसर, ठीक है, अब हमको अपना आंसर चेक करना है तो यहां लिखेंगे चेक, CHECK चेक किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, कितना आया था, x इज इक्वल टू हमारा -1/2। कर्सर हाँ ये रहा, ठीक है, कितना आया था -1/2, फिर कर्सर गायब हो गया, हाँ -1/2 इन द गिवन इक्वेशन वी हैव, गिवन इक्वेशन जो है, अब हमको राइट हैंड साइड बस 1/3 लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2x - 1/3 -6x - 2/5। x की वैल्यू पुट करनी है, 2 × 1/2 माइनस का -1 इधर नहीं आएगा, नीचे ही लिखना पड़ेगा, चलिए, इज इक्वल टू 2 × 1/2 मतलब -1/2 -1/3 माइनस 6 × 1/2 -2/5, ठीक है, अब है इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा -1 माइनस, ये भी माइनस का 2 -1 है ना, 2 से ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, तो और 3 1 जा 3, ठीक है, 3 टाइम्स ये हुआ और 3 1 जा 3, तो वो भी माइनस का, -3 -2/5। अब ये हुआ -1 -1 -2/3 माइनस -3 और माइनस ये -5/5, ठीक है, अब 5 से 5 हम कैंसिल कर सकते हैं 1 टाइम, -2/3 माइनस माइनस +1। अब आता है एलसीएम, 3 एलसीएम आया, -2 + 3 1 जा 3, -2 और ये कितना होता है, 3 में से 2 माइनस किया 1/3, और हमारा RHS क्या है 1/3, therefore LHS is equal to RHS, hence proved, hence x is equal to -2, hence x is equal to -1/2 हो गया, ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है y प्लस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3y माइनस 2 अपॉन 5। इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, पहले इस साइड को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 5 एलसीएम आया तो 5 1 जा 5 प्लस 3y माइनस 2, क्योंकि ये नीचे 5 ही है। y प्लस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 प्लस 3y अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लिख लीजिएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, अच्छा ये हो गया 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 3y। ठीक है, अब इसके बाद 5y प्लस 5 7 जा 35, 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9y। अब ट्रांसपोर्ट करते हैं, 5y माइनस 9y इज इक्वल टू 9 माइनस 35। ठीक है, फिर इसके बाद होता है 9 माइनस 5 किया तो आया माइनस 4y, ये आएगा माइनस 9 माइनस किया तो कितना आएगा, 9 10 11 12 13 14 15 26। ठीक है, 26 आया। y इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4, यानी कि y इज इक्वल टू 13 अपॉन 2। ये आया हमारा आंसर। अब हम चेक कर सकते हैं कि ये आंसर इधर पुट करने पर सही है या नहीं, तो फटाफट हम चेक कर लेते हैं। CHEC के चेक किया तो क्या रखनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y is equal to 13 upon 2 in the given equation. We have left hand side y plus 7 upon 3, y की वैल्यू है 13 upon 2 plus 7 upon 3। पहले ऊपर ही एलसीएम ले लेते हैं, 13 प्लस 7 2 जा 14, ठीक है 2 ही आएगा अपॉन 3। ठीक, अब इसका क्या हुआ, 4 और 3 7, 27 अपॉन 2 अपॉन 3, तो इक्वल टू यहां नहीं आएगा, इधर आएगा। अब 3 इसको मानते 3 अपॉन 1, ऊपर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर इस तरह के नंबर हो तो ये लिखते हैं 1 अपॉन 3। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन क्या बन गई, 27 अपॉन 2 इंटू 3, 3 1 जा 3 3 9 जा 27, हमारा आंसर आया 9 अपॉन 2। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं तो 9 अपॉन 2 ही आना चाहिए। 1 प्लस 3y माइनस 2 अपॉन 5। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, y की जगह वैल्यू रख लेते हैं, 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 5। अब 1 प्लस 13 3 जा 39 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 5। ठीक है, 1 प्लस ये 2 एलसीएम लिया तो यहाँ तो आएगा 39 ही, और 2 2 जा 4 अपॉन 2 अपॉन 5। फिर आएगा आपका, ये थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आपको समझ आ जाएगा, इस तरह के और क्वेश्चंस करेंगे तो, है ना। 1 प्लस 39 माइनस 4, 35 अपॉन 2 अपॉन 5। फिर 1 प्लस 35 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5, है ना। 1 प्लस 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, यानी 7 अपॉन 2। अब इसका एलसीएम ले लो, 2 आ गया,
2 वन जा 2 प्लस 7, 7 प्लस 2 कितना होता है 9, 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 ये रहा, और 9 अपॉन 2 हमने यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड का निकाला था। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव के y इज इक्वल टू 13 अपॉन 2। इस वीडियो में इतना ही, और भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।